Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, वैसे तो नरेशन, असर्टिव, क्वेश्चन, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी विद एक्सरसाइजेज आपको करा दिए गए हैं। अब कुछ स्पेशल हिंट्स ऑन नरेशन, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और परीक्षा में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, चाहे वो जिस भी स्तर की परीक्षा हो। तो उसके लिए सम मोर हिंट्स, कुछ ऐसे सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। डियर गाइस, ऐसे 4-5 वीडियो छोटे छोटे नरेशन पे सम मोर हिंट्स करके मैं और आप लोगों के लिए ले आऊंगा, जिससे कि आपको नरेशन को लेकर के कभी किसी दिक्कत का सामना न करना। तो डियर गाइस देखिए, आज के इस वीडियो में 5 सेंटेंसेस आपके लिए लाए गए हैं। उनमें क्या खास बात है और कहां कहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, उसे आप जानेंगे और इससे आपका कंसेप्शन और क्लियर होगा। तो डियर गाइस, पहले देखते हैं पहला सेंटेंस। Father said, "Where are you going? When will you come back?" Dear guys, रिपोर्टेड स्पीच में 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन यू का प्रयोग है। देखिए, यू के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है और यहां आप ध्यान से देखिए तो फादर से, तो फादर ने कहा किससे होगा? He must have said to his son. He would have said to his son. पिता ने अपने बेटे से कहा होगा, तो दिसन को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में दोनों क्लॉजेज सबऑर्डिनेट हैं, उन्हें हम इस तरह से भी एक दूसरे की कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हुई, तो इसे हम एंड से जोड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। फादर सेड, तो हम लिखेंगे फादर asked his son. Dear guys, क्वेश्चन वर्ड से हमारे क्वेश्चन शुरू हैं, तो सेम क्वेश्चन वर्ड would act as a conjunction। तो यहां पे कंजंक्शन हम वेयर का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। डियर गाइस, इसके बाद आर यू गोइंग को यू आर गोइंग कर देंगे और ये नॉमिनेटिव केस में है, तो थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। तो वेयर ही, आर हो जाएगा वाज गोइंग। अब डियर गाइस, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे एंड फिर दूसरा सेंटेंस देखें, व्हेन विल यू कम बैक। तो डियर गाइस, व्हेन से शुरू है क्वेश्चन, तो व्हेन कंजंक्शन लगा देते हैं
एंड व्हेन यू हो जाएगा ही, व्हेन ही, विल हो जाएगा वुड, कम बैक। तो डियर गाइस, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में दोनों क्वेश्चन थे, इसलिए पहले ही आस्क्ड से काम चल गया। अब दूसरा देखते हैं। तो देखें गाइस, The boy said to the principal, "Thank you, sir." तो थैंक यू को हम लिखेंगे The boy thanked the principal। क्या लिखेंगे? The boy thanked the principal। तो चलिए लिखते हैं, The boy thanked the principal। And told him, and told him। अब देखिए, लड़के ने सर का प्रयोग किया है, तो इस सर के लिए हम लगा देंगे एंड टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली। क्या लगा देंगे? एंड टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली। एंड told him respectfully that, अब ये गाइस देखें, your advice, तो your जेनिटिव केस का सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम ऑब्जेक्ट का जेनिटिव केस इस्तेमाल करेंगे, हिज एडवाइस, दैट हिज एडवाइस। अब आगे देखिए डियर गाइस, वुड सर्टेनली, वुड certainly guide, डियर गाइस देखिए, मी फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मी का प्रयोग यहां ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है और सब्जेक्ट है दी बॉय। तो मी दी बॉय के लिए आएगा हिम, एंड हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। चलिए तीसरा देखते हैं। The landlord said to the farmer, "Go away, do not stand at the gate." डियर गाइस, रिपोर्टेड स्पीच में दोनों सेंटेंस इंपरेटिव है, एक पॉजिटिव इंपरेटिव है और दूसरा नेगेटिव इंपरेटिव है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं।
The landlord ordered the farmer अब डियर गाइस देखिए, गो को हम इंफिनिटिव मोड देंगे टू गो अवे। अब गो अवे और डू नॉट स्टैंड एट द गेट को हम एंड से जोड़ेंगे। एंड अब देखिए आगे आगे नेगेटिव इंपरेटिव है, तो हम फॉरबिड का भी यूज कर सकते हैं। फॉरबिड तो हम डू नॉट हटा देंगे और स्टैंड में इंफिनिटिव मोड दे देंगे। एंड फॉरबिड हिम टू स्टैंड एट द गेट, या हम डू नॉट हटाएंगे, नॉट टू का इस्तेमाल कर देंगे। एंड नॉट टू स्टैंड एट द गेट, एंड not to stand at the gate। डियर गाइस, चलिए अब चौथा देखते हैं। द टीचर सेड टू रमेश, हैव यू कंप्लीटेड योर स्कूल वर्क? रमेश सेड नो सर। तो डियर गाइस, शिक्षक ने प्रश्न किया था और रमेश ने उत्तर दिया। ये एक डायलॉग है या कन्वर्सेशन है, संवाद, वार्तालाप। तो पहले हम यहां देखिए सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे और लिखेंगे द टीचर आस्क्ड रमेश। डियर गाइस देखिए, क्वेश्चन टीचर का है से शुरू है, इसलिए हमारे पास दो कंजंक्शंस हैं ऑप्ट करने को, इफ या वेदर। तो यहां इफ ज्यादा सुटेबल है, तो हम इफ का यूज करते हैं। इफ, अब देखिए गाइस, हैव यू कंप्लीटेड को हम कर देंगे यू हैव कंप्लीटेड, और यू को रमेश के अकॉर्डिंगली नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे। रमेश ऑब्जेक्ट है तो यू बन जाएगा ही। एंड इफ ही, देखिए गाइस, हैव बन जाएगा हैड। इफ ही हैड कंप्लीटेड, देखिए यूर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जेनिटिव केस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम जेनिटिव केस में चेंज करेंगे हिज। स्कूल वर्क, अब देखिए दूसरा सेंटेंस है फ्रेगमेंट। नो सर, इसको करने के दो तरीके। एक तो हम लिख सकते हैं रमेश रिप्लाइड इन नेगेटिव, और दूसरा हम फ्रेगमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो रमेश रिप्लाइड नो सर को हम लिख सकते हैं
रमेश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, चूंकि सर लगा है तो रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। रमेश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट, अब वो बोलेगा आई हैव नॉट, और आप लगा दीजिए ही हैड नॉट। तो दोनों तरीके हैं। एक तो आप ऐसे लिख लीजिए रमेश रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन नेगेटिव, और दूसरा तरीका है रमेश रिस्पेक्टफुली आंसर्ड दैट he had not completed his school work। तो चलिए फ्रेगमेंट को पूरा कर लेते हैं। नो सर, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड सर, तो हम लिखेंगे रमेश रिप्लाइड दैट रमेश रिप्लाइड respectfully that I have not, he had not, that he had not completed his school work। डियर गाइस, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलिए आखिरी देखते हैं। इस तरह के कुछ और वीडियोस कंटिन्यू किए जाएंगे। तो देखिए, पंडित नेहरू सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, द होल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेवलेंस ऑफ करप्शन इन द कंट्री। डियर गाइस, देखिए स्पष्ट हो रहा है कि पंडित नेहरू कोई जनसभा कर रहे हैं जिसमें वहां आए लोगों को उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन का, महिलाओं को लेडीज का और पुरुषों को जेंटलमैन। तो डियर गाइस, हम लिखेंगे पंडित नेहरू एड्रेस्ड हिज ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी पंडित नेहरू ने अपने सुनने वालों को, अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को भद्र महिलाएं और पुरुष करके संबोधित किया। तो चलिए पंडित नेहरू addressed audience as ladies and gentlemen, as ladies and gentlemen, and told them that, and told them that। अब डियर गाइस देखिए, the whole society was responsible, that the whole
society was responsible for prevalence for prevalence of corruption in the country. तो डियर गाइस, इस तरह के सिलेक्टेड और भी सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने बताई आपको उसे आप समझ गए होंगे। एंड आई थिंक यू मस्ट हैव enjoyed this video lecture. Watch the video from top to toe in order to gain clear conception. Keep supporting me, keep studying and keep smiling.